हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज वाले सेशन में हम देखेंगे बीटा फंक्शन के ऊपर के बाकी के दो टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमने देखा बीटा फंक्शन के रिगार्डिंग, हमने बहुत सारी चीजें देखी, प्रॉपर्टीज देखी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका सेकंड टाइप देखा एंड आज वाले सेशन में हम देखेंगे टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड दस वी कंक्लूड आर दिस बीटा एंड गामा फंक्शन वाला चैप्टर जो है, मॉड्यूल जो है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे आज वाले सेशन में। ओके, सो होप सो आपने पूरा लेक्चर सीरीज को एंजॉय किया होगा ना। एंजॉय किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताना और जो टॉपिक कवर करना है वो भी बताना। हो सके तो जरूर रिप्लाई करूंगी या फिर आपके बातों को ध्यान में रखूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस स्टार्ट द टाइप नंबर 3 ऑन बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम्स। जो टाइप नंबर 3 है ना, कंपैरेटिवली बहुत इजी है बिकॉज हमने टाइप नंबर 2 में काफी कॉम्प्लिकेशंस के साथ सॉल्व कर दिया था एग्जाम को। तो ये वाले टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ज्यादा मेजॉरिटीली तो पूछा नहीं जाता एंड ये काफी सिमिलर भी है जैसे हमने किया था। इसमें से मैंने सिर्फ नोटिस किया कि एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया एंड वो एक ही क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे एज एग्जाम्पल। तो ये टाइप है क्या एक्चुअली, यहाँ पे देखो टाइप नंबर 3 हमसे कहता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यानी कि यहाँ पे हमारा हायर लिमिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी हमें 1 दिखाई देगा। उस हिसाब से 1 माइनस nth रूट ऑफ x का कौन सा रूट है, nth रूट है एंड ये पूरे का m रेज टू m। तो यहाँ पे हम नोटिस करोगे जो लास्ट वाला हमने टाइप नंबर 2 देखा था उसके अंदर क्या था, यहाँ पे सबसे पहले तो x वाला टर्म आ जाता था एंड x वाले टर्म के साथ ये वाला ब्रैकेट आता था एंड इधर हम पावर में p देखते थे, राइट। एंटायर टर्म का रेज टू p होता था एंड ये nth रूट होता था, लाइक x रेज टू n रहता था। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी वेरिएशन है, एक ही टर्म है हमारे पास 1 माइनस nth रूट ऑफ x द होल रेज टू m। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। हर टाइप में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया है, चाहे वो गामा फंक्शन हो चाहे वो बीटा फंक्शन हो। तो ये वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाले टर्म को कंसिडर करेंगे, दैट इज nth रूट ऑफ x। तो nth रूट ऑफ x क्या हो जाता है हमारे पास, x रेज टू 1 अपॉन n, राइट। 1 सेकेंड, x रेज टू 1 अपॉन n हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये x रेज टू 1 अपॉन n को हम रिसीव करेंगे और उसको पुट करेंगे एज t। क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, क्योंकि हम बेसिकली हर क्वेश्चन में क्या ट्राई करते हैं कि हम उसे t के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो हम क्या करें, x रेज टू 1 अपॉन n को हमने क्या कर दिया, t पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉर इजियर साइड हम क्या करते हैं ना, ये 1 अपॉन x रेज टू n है ना, इसे हम t को दे देते हैं तो वो कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू t रेज टू n। ऑफ कोर्स ये स्क्वायर, यहाँ पे जो nth रूट है वो उस तरफ जा रहा है तो वो उसका, जैसे कि इफ वी हैव x स्क्वायर और इधर t है तो नेक्स्ट टाइम क्या बनता है, x की अगर वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ t हो जाता है। तो यही चीज को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, वी हैव रूट ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे मुझे t को करना है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। वही चीज है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू टी रेज टू n। वी डोंट नो दिस कौन सा रूट है, वो क्यूब है कि स्क्वायर है या फोर्थ रूट है, वी डोंट नो। तो हम क्या कर रहे हैं उसको, x इज इक्वल्स टू टी रेज टू n और फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। प्लीज मेक श्योर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लेट मी राइट ओवर हियर, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dx बाई dt इज इक्वल्स टू n t माइनस 1। अब हमें dx की वैल्यू चाहिए इधर पर्टिकुलर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, dx इज इक्वल्स टू n माइनस 1 dt। हमें कुछ चीजें मिल गई, थोड़ा हाइट की वजह से वैसा कुछ इंडिया का फ्लैग बन रहा है मुझसे हो जाता है कभी कभी, सॉरी, कोइंसिडेंटली सारे कलर्स मैच हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सारी वैल्यूज को डालनी है, जैसे कि 1 माइनस x रेज टू, ये वाला पूरा टर्म है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, t हो जाएगी। फिर ये t रेज टू m हो जाएगा, dx की वैल्यू आप क्या डाल दोगे, एंड t रेज टू n माइनस 1 dt डाल दोगे एंड देन आपको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला वो स्टेप है। एंड देन उसके बाद आप जब अपने आंसर को फॉर्मुलेट करोगे तो आपको वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। n जो है हमारा वो कांस्टेंट है, जब आप यहाँ पे n लिखोगे डिफरेंशिएशन वाले में तो n हमारा कांस्टेंट है, तो हम n को बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, b बीटा फंक्शन ऑफ n, m प्लस 1
क्या बचेगा n कॉमा n प्लस 1। और ये एक्चुअली कैसे बना, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मेट में आंसर मिलता है जो वो है ना n इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t रेज टू n माइनस 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 माइनस टी रेज टू n dx dt। तो ये हमें हमारा बीटा फंक्शन का जनरल फॉर्मूला जैसे एग्जैक्टली दिख रहा है x रेज टू m इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n dx। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास बीटा फंक्शन ऑफ m एंड n। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू बीटा फंक्शन ऑफ n कॉमा n। अब चाहे दोनों किस भी टाइप से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, n पहले लिखो या m बाद में लिखो। तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, अब हमें इसकी भी प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई भी चीज आपको दी गई है बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n दिया है तो इसको आप गामा फंक्शन के थ्रू कैसे लिखते हो, गामा फंक्शन ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ n प्लस n। अब दिस इज इक्वल्स टू, अगर मुझे ये गामा फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाता है m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 द होल फैक्टोरियल। तो ये प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जब आप इस सम के लिए लगाओगे तो वो कैसे हो जाएगा, हमारा ये m है और ये n है। ओके, अब आप बोलोगे, ऊपर चलते हैं, कि आपको ये नॉर्मल वे में क्यों दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास बाहर एक n था, हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास बाहर एक n बचा था ना, वो n के साथ हमने दूसरी वाली गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाई और हमें फाइनली इस फॉर्मेट में आंसर मिलता है, दैट इज m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n फैक्टोरियल। सम सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आएगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स सम्स। उसके पहले एक क्विक रिवीजन कि हमें करना क्या है। सबसे पहले स्टेप कि हमें क्वेश्चन को जजमेंट देनी है कि वो किस टाइप में आ रहा है। always 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 remember the sums on the basis of their types। टाइप्स याद, टाइप्स के हिसाब से आप करोगे ना, मगअप नहीं करना है कोई भी चीज को, क्योंकि आप जब टाइप्स देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि आपको किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे कि टाइप 1 जब हम पढ़ रहे थे, टाइप 1 में हमने क्या कर दिया था, x इज इक्वल्स टू 80 सब्स्टिट्यूट किया था। टाइप 2 में हम गए तो x रेज टू n इज इक्वल्स टू 80 डाल दिया, एंड टाइप 3 में आ रहे तो x रेज टू 1 अपॉन n को हमने क्या कर दिया, t ले लिया, a ले लिया। अगर a है हमारे पास उस हिसाब से तो हमें वैसे सब्स्टिट्यूट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सम की ओर, बिकॉज वो हमारी प्रायोरिटी है। एक ही सम देखेंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर एक ही सम मुझे मिला जो पूछा गया था एग्जाम में। सो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। क्या है हमारे पास टर्म 0 to 1, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x द होल रेज टू 11/2 dx। अब ये जो सम है काफी इजी है, सामने सामने आपको समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे करना क्या है। जस्ट जो हमने फॉर्मेट देखा जर्नल, उसमें क्या था 0 to 1 1 माइनस nth रूट ऑफ x होल रेज टू m dx। अब जब आप ये टाइप देखो और ये सम देखो, एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, एंड उनकी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है इससे कि n क्या है हमारा 3 है, और सिर्फ आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे ना वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप ऑफ सम दिया गया है और किस टाइप ऑफ सम, किस टाइप ऑफ मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपने जजमेंट लिया कि आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, पुट x nth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू t। राइट, हमारा ये काम होता है। अब हमारे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x। तो इसे आप कर दोगे तो क्या होगा, x रेज टू 1/3 इज इक्वल्स टू t। इससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू t का क्यूब। राइट, नेक्स्ट ये स्टेप होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू फाइंड dx। और dx निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यू विल गेट dx by dt इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लाइक 3t स्क्वायर। क्यों 3t स्क्वायर, बिकॉज ये 3 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का रूल, एंड देन t रेज टू n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इज 2। नाउ वी नीड वैल्यू ऑफ dx, तो हम क्या करेंगे dt को वहां पे लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मूविंग टुवर्ड्स द सम इज फाइंडिंग आउट द लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू t। अभी जो हमें लिमिट्स दी गई है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। हम खेल किसके साथ रहे, t के साथ खेल रहे हो, तो t के साथ के लिमिट्स निकालने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमने जब x इज इक्वल्स टू 0 डाला तो हमें t की वैल्यू क्या मिल रही है, ऑफ कोर्स 0 ही मिल रही है। x इज इक्वल्स टू 1 डाल दोगे तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट्स
एज इट इज है, लिमिट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट सारी चीजें हो गई, लेट अस सब्स्टिट्यूट लिमिट्स t के लिए हमारे 0 से लेके 1। नेक्स्ट 1 माइनस nth रूट ऑफ x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की, t अज्यूम की, और होल रेज टू 11/2 dx की वैल्यू क्या मिली, 3t स्क्वायर dt। अब यहां से आप नोटिस करोगे कि हमारा जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, तो आप उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, उसका इंटीग्रेशन में ऐसे भी कोई रोल नहीं रहता, तो हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। तो टी स्क्वायर 1 माइनस टी रेज टू 11/2 dt। अब आप नोटिस करोगे तो ये एग्जैक्टली हमारा जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू m 1 माइनस x रेज टू n dx की वैल्यू क्या होती है, बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1। अब कैसे जजमेंट करोगे, तो यहाँ पे क्या कौन सा है हमारे पास, m है, यहाँ पे n है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m प्लस 1 एंड n प्लस 1। ओके, m एंड n दोनों टर्म्स यूज करेंगे। एंड यही अगर मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा होता, सपोज वो चेंज कर रही हूँ, m माइनस 1 एंड n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया होता है, तो यहाँ पे ये हमारे दोनों n प्लस 1 वाले नहीं आते, लाइक एडजस्टमेंट होता है दोनों साइड के ऊपर, और कुछ नहीं। यहाँ पे ले रहे हो तो वहां पे नहीं लेना है, दैट्स ऑल। ये हो गया। अब इससे आपको समझ में आया कि हमारे पास क्या मिल रहा है आंसर, दिस इज इक्वल्स टू 3 बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस 1। m क्या है हमारा 2 है, तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, कॉमा n प्लस 1, n क्या है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया वो, अच्छा चलो n क्या है 11/2 प्लस 1, दोनों सेम ही रहता है, आप चाहे 11/2 3 लिखो, लाइक 11/2 प्लस 1 3 लिखो, या फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 11/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 13/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13/2। अब थोड़ा सा अगर आपका 13/2 पहले आ रहा है तो इट्स ओके, प्रॉपर्टी अप्लाई होके भी सेम ही आती है इधर पे। अभी रेफरेंस बुक में देखोगे तो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व नहीं किया है, बट फॉर बेटरमेंट व्हाट विल डू इज हम लोग प्रॉपर्टी लगा के उसे सॉल्व कर देते। तो बीटा फंक्शन का जब इस प्रकार से आता है तो फिर हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन ऑफ 3 गामा फंक्शन ऑफ 13/2 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 3 प्लस 13/2, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ये 3 को मैं यहाँ पे रख रही हूँ, उसको साथ बाद में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 13/2 दैट इज 19/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 3 13/2 अपॉन 19/2। अब यहाँ पे आप नॉर्मली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1, तो वो आप लिख सकते हो तो 2 फैक्टोरियल इंटू 13/2। ये वाले का अगर फ्रैक्शन है ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू कौन सी प्रॉपर्टी से निकालोगे आप, ये प्रॉपर्टी याद आ रही है गामा फंक्शन की, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू n माइनस वन सॉरी हाँ, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1। इससे आप पॉजिटिव फ्रैक्शन निकाल सकते थे, पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 13/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 -1। नेक्स्ट क्या होगा गामा फंक्शन ऑफ 13/2 -1। इसी प्रकार आप 19 के लिए भी निकाल सकते थे, यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगी, अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो ऐसे आप धीरे धीरे करते जाओगे, फिर लास्ट में आपको कुछ वैल्यूज आएगी तो आप डाल सकते हो। अगर आपको इतना नहीं करना है तो प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ तक छोड़ दोगे तो आई थिंक सो ओके रहेगा, बट आप कॉलेज वाइज डिपेंड करता है आपकी फैकल्टी जो आपसे कह रही है। इफ दे आर सेइंग कि यहाँ तक चलेगा तो डू उधर तक ही, इफ दे आर सेइंग कि नहीं इसे प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो। प्रॉपर्टी तो हमें याद ही है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है, बेसिकली तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी हमारे पास, और दूसरी अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन आ रहा है तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे n-1। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके ही ये आंसर आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा इफ यू वांट टू, ये 3 वाला जो टर्म है वो गामा फंक्शन ऑफ n इस प्रकार से दिख रहा है ना, n गामा फंक्शन ऑफ n इस प्रकार से दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये भी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या होगी इज इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ n+1। तो आप इसको अगर पूरा कंसिडर कर रहे हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, गामा फंक्शन ऑफ n+1 दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। तो वही आपको आ रहा है 3 फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है गामा फंक्शन ऑफ 4, गामा फंक्शन ऑफ 4 मतलब कि 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू
3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे भी तो आपको वही चीज आ रही है ना, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, सिर्फ 2 ही होता है ना, 2 इंटू 1 2, 6, वो भी 6। लाइक घुमा फिरा के चीजें एक ही जगह पे आनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो। प्रॉपर्टीज ढेर सारी है, प्लीज प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, स्पेशली गामा फंक्शन के। गामा फंक्शन को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा फंक्शन के रिलेशनशिप के साथ। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारा फोर्थ टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। सब जो है इसके अंदर वो है साइन एंड कॉस, यानी कि यहाँ पे अब हम खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। दैट इज साइन कॉस हो सकता है, या फिर सिर्फ साइन पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ कॉस पूछा जा सकता है, या फिर ये दोनों टर्म्स पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस के वेरिएशंस इसके ऊपर 3 है। नंबर 1 सिर्फ साइन पूछा होगा, नंबर 2 जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, या फिर सिर्फ पूछा होगा कॉस क्यूब थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा पूछा जा सकता है। लाइक 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपको ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। मैंने भी दो क्वेश्चंस लिए आई थिंक सो। यहाँ पे क्या कहता है ये, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे अब एंगल लिमिट्स क्या आ गए, एंगल्स के रिस्पेक्ट में आ गए। हम अब 90 डिग्री 0 से लेके पाई बाय 2 तक मूव कर रहे हैं हमारे लिमिट्स में। तो अब हमें उतना ध्यान देना है कि हमारे लिमिट्स क्या आ रहे हैं, 0 टू पाई बाय 2। अब हम बढ़ते हैं अंदर इंटीग्रेशन के, तो क्या है, साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू पी थीटा क्यू थीटा। यहाँ पे हमारे p और q की कुछ इंटीजर वैल्यू होगी, चाहे फिर वो इनवर्स वाला हो, या फिर -1 हो, या फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या ले रहे हो, p एंड q की वैल्यूज। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्टी में भी देखी थी। जब आप बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो वहां पे जब हमने वैल्यू निकाली थी फॉर आर गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाली थी एज रूट ऑफ पाई, निकाली थी ना, याद आ रहा है? नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख लेना, फर्स्ट वीडियो है बीटा फंक्शन के ऊपर हमारा, ये तो थर्ड है समझ लो। तो इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया था, p और q की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 0 अज्यूम की थी। तो इसी प्रकार से हमें धीरे धीरे करके सम्स को सॉल्व करना है। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एक, साइन p थीटा डॉट cos q theta is equals to dx d theta sorry is equals to 1/2। Please make sure you don't forget this 1/2। बच्चे भूल जाते हैं ये प्रॉपर्टी में कि वहां पे एक 1/2 एग्जिस्टिंग है भैया, प्लीज उसे भूलना मत। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, बीटा फंक्शन ऑफ, बड़ा सा इसके लिए ऐसे दिखा रही हूँ, बीटा फंक्शन ऑफ, ये मत, इसको प्रेजेंटली इग्नोर करो, बीटा फंक्शन ऑफ p प्लस 1/2 p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2, जो भी p होगा प्लस 1/2, जो भी q होगा प्लस 1/2। अब इसके बाद ये हमें कैसे दिख रहा है, बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n जैसे दिख रहा है। बीटा फंक्शन ऑफ n कॉमा m की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है, दैट्स ऑल, ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि सॉरी, यही चीज यहाँ पे किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना बड़ा सा दिख रहा है बट इससे ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है। सिर्फ खेल किससे रहे हम, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा। तो अब यहाँ पे हो गया p प्लस 1/2 का गामा फंक्शन ले लो, q प्लस 1/2 का गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ q प्लस 1। ये कैसे हो जाएगा, q प्लस 1 प्लस q प्लस 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, p प्लस q प्लस 2, इस प्रकार से लिखा है, नीचे वह 2 आ रहा है हमारे पास। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सम की ओर। सम के 3 टाइप्स है, प्लीज मेक श्योर। तो सम के ऊपर अजम्पशन डिपेंड करेगा यहाँ पे कि हमें क्या अज्यूम करना है। तो सबसे पहला सम जो मैंने लिया है यहाँ पे वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। लिमिट्स कहाँ से जा रही है, 0 से लेके पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री तक जा रही है। साइन रेस टू 7 2 थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे पूरा जो सम है, एंटायरली जो सम है हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, साइन रेस टू सॉरी पी थीटा के ऊपर बेस्ड है। अब ये टाइप्स के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, हैंडराइटिंग में क्या होगा, ये टाइप्स के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हम हमेशा जो अजम्पशन जाता है ना, यानी कि पुट वाला जो पार्ट जाता है वो हमेशा एंगल के ऊपर जाता है। याद रखना, जो भी चीज होगी वो किसकी होगी, एंगल के ऊपर। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम किसको पुट करेंगे बताए, 2 थीटा को टी अज्यूम करेंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके सम सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो लेट अस स्टार्ट द सम। और अजम्पशन हम क्या करें, अब आपके ऊपर x लेना है, t लेना है। यहाँ पे तो थीटा वाली वैल्यू ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं x के साथ सॉल्व करूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूज्ड टू है ना हमारा, तो पुट
2 थीटा इज इक्वल्स टू x। मैंने क्या कर दिया, एंगल। हमेशा याद रखना इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आता है, एंगल्स के साथ हम खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, दी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट दिस एंटायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी थीटा, राइट। यहाँ पे हमारा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो थीटा हट जाएगा, बचा क्या सिर्फ कांस्टेंट 2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी थीटा की चाहिए। हम क्या करते हैं, डी थीटा को इस तरफ ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन 2 हो जाएगा। ओके अब लिमिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। लिमिट्स हमारे पास क्या है, when theta is equals to 0 and when theta is equals to pi by 4। जब हमारा थीटा 0 होगा तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया तो 2 इंटू 0 क्या होता है, 0, यानी कि x क्या हो जाएगा, दैट इंस्टेंस 0। नेक्स्ट, अगर मैंने थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 डाल दिया, 2 इंटू पाई बाय 4 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो हमारा जब थीटा पाई बाय 4 था तो हमारा x क्या है, पाई बाय 2 है। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशंस हमें देखने मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। इसके लिए लिमिट्स को फाइंड आउट करने की आदत डाल लेना एंड भूलना मत। हो सकता है अगर लिखोगे तो मैम शायद मार्क्स नहीं देगी, लेकिन नहीं लिखोगे ना तो आई एम डैम श्योर कि वो 1 मार्क्स काट देंगी। तो प्लीज भूलना मत ये चीजों को। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सारी वैल्यूज डालनी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ओके नेक्स्ट, साइन रेज टू 7 2 थीटा था ना, तो यहाँ पे हमने 2 थीटा की वैल्यू क्या ली थी, x ली थी। और डी थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, ये पर्टिकुलर, दैट इज dx अपॉन 2। तो ये 2 कांस्टेंट है, मैं उसे बाहर ले रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 7x dx। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, अब आपको ये क्वेश्चन किस हिसाब से दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ। अब आपको जो ये पर्टिकुलर चीज है ये आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 साइन रेज टू p थीटा कॉस रेज टू q थीटा d थीटा। जहां पे हमारा q वाला कॉस वाला जो टर्म है वो डिसअपियर्ड है, यानी कि यहाँ पे अगर कॉस रेज टू 0 होगा हमारे पास, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है हमारे पास, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो ये हमारा कॉस ऐसे डिसअपियर हो रहा है, यानी कि हमारे पास q की वैल्यू क्या है, 0 है। अब p की वैल्यू इससे कंपेयर करोगे तो क्या है, 7 है। ओके इतनी हो गई चीजें। तो जब ये 7 है और बाकी सारी चीजें हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अब हमें लिखना है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता था, 1/2। तो जब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जहां पे हमारे p की वैल्यू कोई इंटीजर है और q की वैल्यू 0 है विद रिस्पेक्ट टू साइन, अगर आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में रखना है। दैट इज, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया था ना आपको, साइन रेज टू n थीटा, जहां पे हमारा n क्या है, p, दैट इज 7 है ऑफकोर्स, इज इक्वल्स टू 1/2 गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, जो भी ये n होगा, प्लस 1 अपॉन 2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2/2। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमारा n क्या है, 7 है ऑफ कोर्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या मिल रहा है ऊपर, गामा फंक्शन ऑफ 4, उसके बाद गामा फंक्शन ऑफ 1/2। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, n 7 प्लस 2 दैट इज 9/2। तो जब आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे ना तो इट इज नॉट दैट इजी थिंग, इतने इजीली नहीं होता है ये चीज सॉल्व। इसके लिए हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला आपके लिए लाया। ऑफ कोर्स रेडीमेड ही बोलोगे बिकॉज इट डिपेंड्स, अगर आपकी वैल्यू n जो वैल्यू है अगर ये इवन है, इवन इंटीजर है या फिर वो ऑड इंटीजर है। अगर वो इवन इंटीजर है तो आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला स्टेप करना है। ये वाला स्टेप क्या कहता है, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2। सिंपल है, न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर कैसे याद रखें, न्यूमरेटर जो है ना n-1 कर दो, ऑड के साथ खेलना न्यूमरेटर्स में, वो क्या है n-1, नेक्स्ट n-3, नेक्स्ट n-5, नेक्स्ट n-7, नेक्स्ट n-9, इस प्रकार से सिर्फ ऑड के साथ जाना है।
और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है पता है, सिर्फ इवन नंबर, जैसे कि n-0, n-2, n-4, n-6, n-8, n-10, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाता है। ओके, न्यूमरेटर में क्या है ऑड और डिनोमिनेटर में क्या है इवन। ओके, न्यूमरेटर ऑड, डिनोमिनेटर इवन, ऐसे याद रखो कि ऑड इवन, ऊपर क्या करना है n माइनस ऑड, नीचे क्या करना है n माइनस इवन, और बीच में सबके क्या है प्रोडक्ट्स। अब इन दोनों में वेरिएशन क्या है ये देख लो, जो फॉर्मूला है ना इवन एंड ऑड के लिए वो एग्जैक्टली सेम है। देखो ये इवन के लिए है और ये ऑड के लिए सेम है, फर्क कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है 3/4 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, π/2 हो रहा है इवन में, और यही चीज जब आप ऑड में करने जाते हो तो यू गेट समथिंग एज 4/5, 2/3 एंड 1। ओके, फॉर्मूला समझ में आया, ऊपर क्या आएगा ऑड, नीचे क्या आएगा इवन, n माइनस करना है और बीच में क्या है प्रोडक्ट्स है। तो लेट अस सी द सम। हमारे पास सम क्या था, ये वाला, मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दिस थिंग एक्चुअली प्रेजेंटली, बस एक्सप्लेन करने के लिए था। हमें फॉर्मूला पता चल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 एग्जिस्टिंग है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है sin रेज टू n थीटा वाला। हमारा फॉर्मूला लगाओ तो क्या है, ऊपर क्या आएगा इवन, सॉरी ऊपर क्या है ऑड, n-3, n-5, n-7 इस प्रकार से, और नीचे क्या है इवन है। तो लेट अस डू स्टेप n-1, तो क्या आएगा 7-1 अपॉन n, तो n क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा 6/7। इधर करती हूँ n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, नेक्स्ट n-5 अपॉन n-4, नेक्स्ट n-7 अपॉन n-6। यहाँ तक ही हमें नेसेसरी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो n-7 0 हो रहा है, तो उधर तक हम देखते हैं आगे क्या आंसर आ रहा है। n-1 क्या होता है 7 माइनस n, क्या है हमारा 7, n-1 क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या आएगा 7, तो 6/7। n-3 दैट इज 7 - 3 क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। नेक्स्ट n-2 दैट इज 7 - 2 इज 5। नेक्स्ट n-5 दैट इज 7 - 5 इज 2, 2 अपॉन n-4 दैट इज 7 - 4 दैट इज 3। नेक्स्ट n-7 that is equals to 0, डिनोमिनेटर में क्या है 7 - 6 that is 1, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 is 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, दैट इज 1 into that is 4 into 6 into 4 into 2 यानी कि 24 into 2 48, 24 into 2 आपको क्या मिल रहा है 48 मिल रहा है, तो आप वो डाल दो। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है 2 into 7 into 5 into 3 यानी कि 5 2 is 10 and 7 3 is 21 यानी 10 21 जा 210, तो फिर 30 ऊपर क्या आ रहा है 48 अपॉन, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, आपको जो भी आंसर आएगा समथिंग 8/35 समथिंग, आई एम नॉट डैम श्योर, कैलकुलेटर में करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। डेसिमल में मत जाना, मेरे हिसाब से तो डेसिमल में मत जाना, डायरेक्टली जो आंसर आ रहा है ऐसे नॉर्मली लिख दो। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने साइन के लिए फॉर्मूला देखा ना, उसी प्रकार हमारे पास कॉस के लिए भी फॉर्मूला होता है। अब जो हम नेक्स्ट सम देखने वाले हैं ना, वो सम एक्चुअली देखो कैसा है, x⁵, थोड़ा मिक्स है, और थोड़ा सा देखो पावर क्या है साइन की इनवर्स है, इनवर्स यानी कि -1 है ना, तो ये क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन कहाँ से मूव हो रहा है 0 से लेके अपर लिमिट इज 1, x⁵ साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ x साइन रेज टू -1x dx। इसको आप कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। अब जब आप जीवी कुंभोजकर देखोगे ना, तो इस पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड्स दिए गए हैं, एक नॉर्मल मेथड है और एक इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है। ओके, तो हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, बेसिक, ज्यादा खाना उल्टा नहीं करना हमें। नॉर्मली आपको दिख रहा है दो फंक्शंस, एक है हमारा x के फॉर्म में और दूसरा क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करते हैं। यूवी रूल ऐसा अप्लाई करेंगे कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो तो फिर वो कैसे हो जाएगा, समझ लो मैंने साइन को u ले लिया और इसको मैंने v ले लिया अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस विल बी इक्वल्स टू हमारा u एज इट इज रहता है स्टार्टिंग में, तो साइन इनवर्स ऑफ x, नेक्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x⁵ dx, और नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा माइनस। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये पर्टिकुलर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 - x² होता है। एक्चुअली क्या होता है
1/√(a² - x², जहाँ पे हमारा a क्या है 1 है, तो हम वो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो 1/√1 - x² आपका फॉर्मूला बन रहा है, वो मैं लिख देती हूँ 1/√1 - x²। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इसे आप सॉल्व करोगे, 1 सेकेंड, इसका डबल इंटीग्रेशन बनता है यहाँ पे, मैं डबल इंटीग्रेशन डाल देती हूँ, x बाद में बताऊंगी क्यों। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आ जाएगा, x⁻⁶/6 +1 हो जाता है और डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे वो क्या है, एंटायर थिंग के 0 to 1। हम इंटीग्रेशन पूरे टर्म के लिए देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पूरे टर्म के लिमिट्स आ जाएंगे। फिर माइनस, इसे भी मैं अंदर ले रही हूँ, डबल इंटीग्रेट कर दो उसको, तो फिर वो समथिंग आपको ऐसे दिखाई देगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, मैं डबल इंटीग्रेट करके उसको अंदर ले रही हूँ, तो नॉर्मली रख रही हूँ अपॉन 6/√1 - x² dx। नॉर्मल रखा, डबल इंटीग्रेट नहीं किया जानबूझ के, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं इसको हटा रही हूँ, कांस्टेंट है तो बाहर ले रही हूँ 1/6। ओके, बाकी सारी चीजें, एक इंटीग्रेशन बच गया, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, और वो नॉर्मल सा उसको इंटीग्रेट करना है आपको वापस, और ये भी हमने अंदर ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको लिमिट्स डालना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/6 ओके, ये तो 1/6 हो गया, तो मैं 1/6 को एज इट इज लिख रही हूँ। और साइन इनवर्स ऑफ 1, अब मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, कोर्स π/2 होगा। क्यों? बिकॉज साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। इनवर्स कर दोगे तो कैसा हो जाता है वो, साइन इनवर्स ऑफ 1, ये 1 को इधर ले लो, तो ये हमारा π/2 रिजल्ट देता है। तो हमें साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1/π/2 मिल जाती है, तो मैं वो π/2 यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या बचता है, अब यहाँ पे आप 0 डाल दोगे, तो साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, फिर 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों करना ना, तो मैं उसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अब ये क्या आ जाएगा, π/12 हो जाएगा, तो मैं उसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख देती हूँ, π/12। नेक्स्ट टर्म क्या है, -1/6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x⁻⁴ x² dx। अब ये वाले पर्टिकुलर सम को मैंने ऐसे क्यों लिया, बताती हूँ। द इम्पोर्टेंट स्टेप इज, हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ये x को एज साइन थीटा। x को अगर मैंने साइन थीटा लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - x²। 1 - x² का फॉर्मूला क्या होता है, cos² होता है, राइट, cos² थीटा होता है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वी नो ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हमें करना है 1 - sin² थीटा, तो वो क्या होगा, cos² थीटा। फिर वो cos² थीटा और रूट है वहां, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ cos थीटा बचेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अजम्पशन करके हमें सम सॉल्व करना पड़ता है। तो लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो हमारे पास इसे नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dx/d थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है। वी नीड वैल्यू ऑफ dx, तो हम क्या कर रहे हैं, d थीटा को वहां पे लेके जा रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा था, cos थीटा बच रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, cos थीटा d थीटा आ रहा है, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x⁻⁶। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, और लिमिट्स का ध्यान मतलब ऐसे ही रखते हैं, लिमिट्स को भी ज्यादा चेंजेस तो होने नहीं वाले। जैसे कि जहां 0 है तो 0 हो जाएगा, जहां 1 है तो π/2 हो जाएगा, तो वो लिख ही देते हैं, बेटर होगा। x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 0 है, और x की वैल्यू क्या है, 1 है। थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है यहाँ पे, अगर सॉरी x इज इक्वल्स टू मैंने 0 डाला, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, जस्ट बताया 0 होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर x इज इक्वल्स टू 1 डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या बताई, π/2 बताई, तो वो डाल दो सारी चीजें, तो इक्वल्स टू π/12, प्लीज भूलना मत इसको, π/12 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। ओके, नेक्स्ट x⁻⁶ था ना, x की वैल्यू क्या हमने ली, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, sin⁻⁶ थीटा डिवाइडेड बाय √1 - sin² थीटा, बिकॉज नीचे क्या था, x² थीटा, तो यहाँ पे x क्या है, साइन थीटा, तो sin² थीटा। dx की वैल्यू क्या मिली, cos थीटा d थीटा। आगे बढ़ते हुए अब हमें फॉर्मूला पता है, जो मैंने जस्ट बताया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा रफली लिख रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी इजी सम। अब हमें क्या करना है, ये रूट को वहां लेके जाओ तो cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज यहाँ पे भी है एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो cos थीटा हो जाएगा। अब ये cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 पाई बाय 12 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 6 थीटा डी थीटा। अब हम आ गए हमारे जर्नल फॉर्म में जहां पे हम क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला दैट इज साइन रेज टू n थीटा। नॉर्मल जर्नल फॉर्मूला में आ गए जहां पे हमारे n की वैल्यू क्या है, 6 है। दैट इज अ इवन नंबर, यानी कि अब हमें क्या करना है, वो इवन नंबर वाला जो फॉर्मूला था ना, ये वाले फॉर्मूला पे जाना है हमें। तो सेम फॉर्मूला है, बस लास्ट में हमें पाई बाय 2 तक आना है। तो लेट अस पुट आवर फॉर्मूला। तो हमें क्या मिल रहा है, पाई बाय 12। प्लीज ये टर्म्स मत भूलना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। इनटू n माइनस 1, 5 minus 6 minus 1 is 5 by 6. Next, n minus 3, that is 6 minus 3 is 3 by n minus 2 is 4. Next, n minus 5, that is 6 minus 5 is 1. 1 upon n minus 4, that is 6 minus 4 is 2. Next, 6 minus, or you will get 7 something. Last वाला जो टर्म हम यहाँ पे देखो 7 आ रहा था, नेगेटिव हो रहा था, तो ये लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है, पाई बाय 2 दे रहा है। ओके, तो ये पाई बाय 2 को ध्यान में रखना। हमारा अगर नंबर जो इंटीजर है वो इवन है तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। अब इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 5 into 3 विल बी 15, तो वो सारी चीजों को अब लिखना पड़ेगा। इफ यू वांट तो गो विथ कैलकुलेशन, नहीं चाहिए मत करो। माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 पाई डिवाइडेड बाय 6 into 6 into 4 into 2 into 2, तो दैट इज 4 into 4 is 60, सॉरी 4 into 4 is 16, 16 into 36 आपको आंसर मिल रहा है। तो जो भी कैलकुलेटर में आ रहा है वो आप लिख दो, आपको लिखना है तो ये आ जाता है हमारा आंसर समथिंग। आप जब इसे सॉल्व करोगे ना ठीक से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ रहा है 11/192 पाई। आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 है, हाँ 11 पाई अपॉन 192, ये आपको आंसर मिलेगा जब आप ये पूरा सम अच्छे से सॉल्व कर लोगे विथ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, सो होप समझ में आया है। ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक काफी इजी था, बस फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये हमारा साइन के लिए फॉर्मूला था फॉर n when it is even and when n is odd। तो इसी प्रकार से ना आई थिंक सो हमारे पास cos के लिए भी फॉर्मूला है when it is even and when it is odd, and it is exactly same फॉर्मूला, exactly same। मैंने अभी जस्ट देखा वो फॉर्मूला को, तो वो exactly same है, इसी प्रकार से है सेम। सिर्फ आपको क्या आएगा, cos रेज टू 7 थीटा आ जाएगा सपोज क्वेश्चन, तो होप सो आप सॉल्व कर सकोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन एंड कॉस हो गया, साइन रेज टू 7 थीटा एंड कॉस रेज टू 7 थीटा हमारा हो गया। यहाँ पे देखो ये जो 2 टाइप्स थे वो हमने कवर कर लिए, इनके ऊपर क्या था, n की वैल्यू के ऊपर सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर भी इंडिविजुअल हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखते हैं वो वाला सम। यहाँ पे देखो इवेल्युएट 0 से लेके इंटीग्रेशन पाई बाय 6 तक जा रहा है, cos क्यूब 3 थीटा, ओ माय गॉड, cos क्यूब 3 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। अच्छा सम है, काफी अच्छा सम है ना। तो हम जब ऐसे प्रकार के सम देखते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है। अब वो कुछ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ऑफ सम्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सेम वही चीज पुट हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। ओके, इसको इसके लिए कंसिडर कर रही हूँ ना, बिकॉज वी नो ये क्या है 2 into 3, ऑफ कोर्स 6 थीटा पूछ रहे हो, तो अगर ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जो भी आप अज्यूम करोगे वो। तो लाइक अगर मैं पुट कर रही हूँ, पुट 3 थीटा इज इक्वल्स टू टी या फिर x व्हाटएवर यू वांट टू अज्यूम, समझ लो मैंने टी अज्यूम कर लिया, इट टोटल डिपेंड्स। तो अगर मैंने इसे टी अज्यूम कर लिया तो मेरे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर में, 1 सेकंड, टी की थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी अगर मैंने इसे 3 थीटा को टी ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 3 into 2 थीटा, इस प्रकार से होगा ना। तो अगर मैंने 3 थीटा को टी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, यानी कि 6 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2t।
ओके, सब्स्टिट्यूशन करते टाइम ध्यान देना। अब हमें वैल्यू चाहिए डी थीटा की। डी थीटा के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिफरेंशिएट करेंगे। प्लीज मेक श्योर जो सर्कल बनाया है उससे डिफरेंशिएट करें। तो वो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू, डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन 3। लेट अस मूव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लिमिट्स व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। जब हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 0 था तो हमारा t क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा, बिकॉज 3 इंटू 0 इज 0। जब मेरा थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाएगा। तो मेरा इस टाइम t क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। लिमिट्स मिल गए, सारी चीजें मिल गई। लेट अस सब्स्टिट्यूट। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, साइन रेज टू, क्वेश्चन देखने दो, साइन रेज टू 3 थीटा साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस क्यूब 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या डाली हमने, t डाली। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 6 थीटा जिसकी वैल्यू क्या थी, 2 थीटा। नेक्स्ट डी थीटा की वैल्यू क्या आई, अपॉन 3। अब ये 3 हमारा कांस्टेंट है, मैं इसे बाहर ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ और उसे यहाँ पे लिख रही हूँ 1/3। ओके, अब हमने जितने फॉर्मूलाज देखे उसमें 2 थीटा का तो कोई काम नहीं था, तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। आप उल्टा लिखो सीधा लिखो, सही, मतलब लाइक पावर जिधर भी दो आप, सेम ही चीज है ना। अब मुझे बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा या 2t जो भी लोगे, तो वो क्या होता है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। t यहाँ पे जो है हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला जो हम लिखा करते थे, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2t इज इक्वल्स टू 2 साइन t कॉस t। तो ये चीज जब आप यहाँ पे डालोगे तो वो कैसे हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कॉस क्यूब t। t के साथ मस्ती नहीं करना क्योंकि वो सिंपल है, नॉर्मल है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम। साइन ये टर्म आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन t cos t तो होल स्क्वायर dt, राइट। अब ये स्क्वायर को मैं अंदर ले रही हूँ तो वो कैसे हो जाएगा, स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ, समझ लो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t dt, राइट। अब ये 4 कांस्टेंट है, मैं क्या करती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास cos है, ये भी cos है, दोनों को साथ ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, 4/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 cos रेज टू 5t, सेम है ना टर्म्स, और नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर t। अब हम आ गए हमारे नॉर्मल फॉर्म पे, दैट इज cos रेज टू n थीटा या t, थीटा लिखती हूँ, एंड साइन रेज टू n थीटा, जहां पे हमारा cos के लिए n क्या है, 5 है, और यहाँ पे हमारा साइन के लिए n क्या है, 2 है। यानी कि हमारे n की वैल्यू एक बार ऑड है और एक बार इवन है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए, मैं यहाँ पे टर्म लिखना भूल गई dt। अब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, 4/3 हमारा बच रहा है, cos 5t, सॉरी यहाँ पे पावर्स अलग है ना, डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम समझ लो मैंने इसे m दे दिया और इसे मैंने n दे दिया, तो मेरा साइन का पावर क्या है, m इज इक्वल्स टू 2 और n क्या है, 5 है, दोनों डिफरेंट है ना, वी कैन नॉट से इट सेम। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए अब हमारे पास अलग कुछ फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज डिपेंड करते हैं वापस m एंड n की वैल्यू, अगर n एंड m इवन है या n एंड m ऑड है या फिर दोनों अलग है, वो टोटली वैल्यू डिपेंड करती है। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला फॉर द सेम। वो ये है एक्चुअली, यहाँ पे देखो, अगर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जब हम फाइनल कंक्लूजन पे आए, वो कहाँ पे आए, यहाँ पे, साइन रेज टू m थीटा cos रेज टू n थीटा d थीटा, ओके, यहाँ तक आए हम। अब हमें क्या करना है, इसका जो आंसर मिलता है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 gamma function of m plus 1 upon 2 gamma function of n minus 1 upon 2 upon सेम फॉर्मूला है ना, वो m बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n, उस प्रकार से ये आ रहा है, n plus 1 upon 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, n plus 1 upon 2, ये कैसे, बीटा फंक्शन ऑफ n plus 1 upon 2 कॉमा n plus 1 upon 2,
इसके ऊपर जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। अब इधर भी डिपेंड करता है आपकी m की वैल्यू क्या है, साइन के साथ क्या है m है, कॉस के साथ क्या है n है। ओके, इतना ध्यान दे दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो लेना है। अब इधर जब आप नोटिस करोगे तो m और n की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव तो है, ऑड है कि इवन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों वैल्यू n and m ऑड है, अगर n and m इवन है, या फिर ये दोनों हमारे जो केस है जैसे कि एक इवन है एक ऑड है, इस प्रकार से, तो लेट अस जज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हमारा n और m क्या है। अगर दोनों इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है पता है, m-1 करो, m-3 करो, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। इजी टू रिमेंबर, सिंपली बता रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना। m है और n है, सबको ऑड, न्यूमरेटर में क्या है हमेशा ऑड है, ऑड टर्म्स के साथ हम सबट्रैक्शन करते हैं। m-1, m-3, m-5, m-7, इस प्रकार से। उसके आगे जब वो 1 हो जाती है ना वैल्यू, उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं n के ऊपर, n-1, n-3, n-5, n-7। ओके, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो है हमारा, उसके अंदर क्या आता है m प्लस n, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा n प्लस n। अगेन यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इवन होता है, न्यूमरेटर में ऑड लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन और डिनोमिनेटर में इवन, तो यहाँ पे क्या आएगा m प्लस n, डिनोमिनेटर में क्या लेना है आप n प्लस m माइनस 0, तो वही बचेगा। नेक्स्ट m प्लस n माइनस 2, नेक्स्ट m प्लस n माइनस 4, नेक्स्ट m प्लस n माइनस 6, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। ओके, अब डिफरेंस यहाँ पे कहाँ आता है ना, वो है इवन एंड ऑड। अगर दोनों इवन है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, π/2, जैसे हमारा प्रीवियस साइन के साथ, साइन कॉस के साथ हमने देखा था, इवन है तो π/2 आता है, और अगर ऑड है तो 1 आता है। बस इतना ही फर्क है इवन एंड ऑड के अंदर, बाकी ये दोनों फॉर्मूला सेम है। याद कैसे रखोगे, न्यूमरेटर में ऑड आता है सब्ट्रैक्शन विथ ऑड, डिनोमिनेटर में क्या आता है सब्ट्रैक्शन विथ इवन। ओके, और यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना कि सम भी आता है। ओके, ये हो गया हमारा इवन एंड ऑड। हमारा जो केस है उसके अंदर इवन और ऑड दोनों चीज है, राइट, दोनों चीज है, तो भी वैल्यू सेम रहेगी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, एज इट इज हमारा फॉर्मूला है, कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। फर्क आता है इधर जब हम प्रोडक्ट करते हैं इनटू पी, क्या कर रहे हैं इनटू पी। अगर हम इनटू पी कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ना पी की, ये क्या होगी, अगर हमारा m दोनों इवन है, m और n दोनों इवन है, तो π/2 हमें यहाँ पे डालना है। और अगर दोनों इवन है या दोनों ऑड है, या फिर दोनों एक इवन है एक ऑड है, ऐसे सिचुएशन में हमें p की वैल्यू क्या डालनी है, 1 डालनी है। समझ में आया। अब सम देखते हैं, सम के थ्रू ज्यादा इजीली समझ में आएगा। हमारा सम ये है, दिस इज इक्वल्स टू, आई कलर नहीं चेंज हुआ जान दो। अब हमें ट्रीट कर लेती हूँ कि ये मेरा m है, ये मेरा n है, आपके ऊपर है आपको जो अज्यूम करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट दोनों इवन ऑड है तो p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। इतना ध्यान में रख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ो, हमारे पास क्या आता है सबसे पहले m-1, m-3, m-5। यहां तक आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा 1 तक ही रुकना है, तो हम यहां तक जाते हैं। चलो करो अब, m-1, 5-1 क्या होता है 4, नेक्स्ट m-3 दैट इज 5-3 क्या होता है 2, नेक्स्ट m-5, तो 5-5 0 हो जाता है, हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट टर्म के पास जाओ, यहाँ पे n के साथ भी सेम चीज करनी है, तो n-1 क्या होगा हमारे पास, 1 ही बचेगा। उसके बाद n-2 करने जाओगे तो फिर 2 - 2 0 हो जाता है, तो स्टॉप, उधर ही स्टॉप हो जाओ, मत जाओ। नेक्स्ट नीचे क्या है, m प्लस n, 5 + 2 7, नेक्स्ट m प्लस n माइनस 2, नेक्स्ट टर्म क्या होता है -2, यानी कि 7 - 2 क्या होगा 5। नेक्स्ट टर्म क्या होता है m प्लस n -4, इवन से सब्ट्रैक्शन, 7 - 4 क्या होगा हमारे पास 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट m प्लस n -6, दैट इज 7 - 6 इज 1। हम यहाँ तक आ गए, रुक जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना, अब स्टॉप कर दो। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू 16 2 ज़ा 32, 32 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 35 इंटू 9, आपको कुछ वैल्यू आ रही है समथिंग इसकी 315। कैलकुलेटर में करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 315 मिल रही है। ओके, होप सो आपको ये सम समझ में आए, काफी इजी टाइप ऑफ सम है। सो मैं आपको एक सम देती हूँ कि प्लीज सॉल्व दिस सम विथ योर ओन बेस्ड अपॉन कॉस वाला, जो हमने साइन जैसे किया ना वैसे ही कॉस वाला एक सम सॉल्व करके देखो अगर आपसे हो रहा है तो ये वाला चैप्टर इतना ही था। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बेसिकली लास्ट में ही थी, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं था। तो बीटा एंड गामा जो है हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। होप आपने पूरे सीरीज को एंजॉय किया होगा। जो हमारा बीटा एंड गामा है, अभी और भी चीजें आनी बाकी है, इंटीग्रल कैलकुलस है या फिर रेक्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी है। सो होप आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तब तक अपना ध्यान भी रखोगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।